बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर का टॉपिक है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। कौन सी ऐसी तीन कैंडल हैं जो मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं जिसकी मदद से हम मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मार्केट बुलिश है या बेरिश। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। आपको टाइटल से अंदाजा हो चुका होगा, थंबनेल से अंदाजा हो चुका होगा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसकी थर्ड क्लास है आज के दिन। पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हमारा तीसरा टॉपिक है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न जो तीन कैंडल्स को मिलके बनता है। ठीक हो गया? तो कोई सी भी तीन कैंडल्स मिलके हमें बता सकती हैं कि आया मार्केट बुलिश है या बीरिश है। ठीक हो गया? पिछले दो लेक्चर्स में मैंने पहले आप लोगों को बुलिश कैंडल्स पढ़ाई थी और उसके बाद बीरिश कैंडल्स पढ़ाई थी। लेकिन आज जो है मैं दोनों का पेयर आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि बुलिश और बीरिश दोनों हैं कैसे, ताकि टाइम की भी बचत हो सके और आप लोगों को सीखने में भी आसानी हो। सबसे पहला पैटर्न पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिलता है सपोर्ट लेवल के ऊपर। मैं यहां पे एक सपोर्ट लेवल मार्क कर देता हूं। सपोर्ट लेवल का मतलब ये कि जहां से मार्केट बार बार उठ रही है हम उस लेवल को सपोर्ट लेवल कहते हैं। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को समझा देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया, मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, एक बार इस जोन से ऊपर उठी, दोबारा फिर इसी जोन को टच करके वापस गई। तो हम ये जो दो क्या उसे कहते हैं पॉइंट हैं, हम इनको मार्क करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है? अब ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, उसके ऊपर एक पैटर्न बना है। फर्स्ट कैंडल हमें रेड देखने को मिल रही है। ठीक है? जितना भी पैटर्न पढ़ाऊंगा फर्स्ट कैंडल उनकी रेड ही होगी। ठीक है? फर्स्ट कैंडल रेड आपको देखने को मिल रही है। सेकंड कैंडल जो है वो एक स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप टाइप की या हैम्बर टाइप की आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, ये वही कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया? और उसके बाद जो थर्ड कैंडल हमें देखने को मिल रही है उसमें और सेकंड कैंडल के दरमियान में क्लोजिंग और ओपनिंग में थोड़ा सा गैप है। मैं यहां पे आप लोगों को गैप मार्क करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों में आसानी हो जाए। अब यहां पर देखें, ये छोटा सा एक गैप है, ये गैप ज्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहां से अगर ये इतने ऊपर भी है तो ये गैप कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया? तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इस कैंडल को बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। ठीक है? ये तीन अगर आपको कैंडल्स देखने को मिलती हैं सपोर्ट लेवल के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपने लाजमी करनी है। डबल और ट्रिपल में रिट्रेसमेंट तो नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन लाजमी है। कंफर्मेशन से क्या मुराद है? कंफर्मेशन से ये मुराद है कि नेक्स्ट उसके बाद चौथी कैंडल जो है वो आप लोगों को ग्रीन कलर की देखने को मिलनी चाहिए, और वो ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो पिछली कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया? यहां पर पहली रेड कैंडल, दूसरे नंबर पे एक डोजी टाइप स्पिनिंग टाइप और उसके बाद तीसरी कैंडल जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए ऊपर क्लोज होती हुई नजर आनी चाहिए। तो यहां पर हमारा ये जो पैटर्न है वो मुकम्मल होता है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इसके बाद यहां पर मार्केट जो है वो अप जाने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मार्केट में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम अपनी एंट्री कहां पर लेंगे? इस पॉइंट पर हम अपनी एंट्री लेंगे। ये जो पॉइंट है थर्ड फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, और अपना एसएल सेट करेंगे इस डोजी कैंडल की विक के नीचे या सपोर्ट लेवल के नीचे। यहां पर हम अपना एसएल सेट करेंगे और टीपी हम अपने टारगेट के हिसाब से, हम अपने वैलेट के हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है? उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इसी का पेयर है हमारे सामने बीरिश। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है इवनिंग स्टार। ठीक है? यहां पर इवनिंग मॉर्निंग स्टार और यहां पर इवनिंग स्टार। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो पहली कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिल रही है। क्यों?
क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पैटर्न बनता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुई। नेक्स्ट हमें जो है वो एक स्पिनिंग बीरिश स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसका नाम है बीरिश स्पिनिंग बॉटम और इसका क्या है, टॉप, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो कैंडल है वो हमें गैप अप के साथ ओपन होती हुई नजर आ रही है। अब इसकी कंफर्मेशन भी यही है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड क्लोज हो, लेकिन उसकी बॉडी की क्लोजिंग से नीचे क्लोज होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एंट्री लेंगे और अपना एसएल यहां पर सेट करेंगे और टीपी अपने टारगेट के हिसाब से। इस कैंडल का क्या नाम है, इस पैटर्न का नाम है, सॉरी, इवनिंग स्टार, मतलब कि अब शाम होने वाली है। अब यहां पर मार्केट में मंदी का रुझान है, मार्केट में जो है वो पैसा गिर रहा है, मार्केट में चीज की कीमत गिर रही है। अब नेक्स्ट हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आप लोगों को अक्सर मार्केट में देखते हुए नजर आता है, लेकिन अब इस पैटर्न का नाम क्या है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। जो बुलिश पैटर्न पहले हम पढ़ लेते हैं। बुलिश में थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री वाइट सोल्जर्स से क्या मुराद है, मतलब के तीन सोल्जर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहाँ पर एक हम यहाँ पर अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ें तो हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, बुलिश मेराबोजू, ये भी बुलिश मेराबोजू, ये भी बुलिश मेराबोजू। अगर सिंगल में देखा जाए तो इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है, रिट्रेसमेंट नहीं हुई, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से तीन कैंडल्स को मिला के ये थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न बनता है, जिसकी क्लोजिंग के ऊपर, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री सेट करते हैं। स्टॉप लॉस हर हर पैटर्न में यही है कि फर्स्ट कैंडल की विक के नीचे या सपोर्ट लेवल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और टीपी अपना टारगेट के हिसाब से। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जितना ज्यादा उलझेंगे उतना ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट आपको समझा देता हूं, ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे इसी का जो है वो पेयर, पेयर मतलब के बुलिश और बीरिश। अब बीरिश में क्या होगा कि तीन रेड कैंडल्स आपको अगर इकट्ठी देखने को मिलती हैं इस टाइप की, इनमें वीक भी हो सकती है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि इनकी बॉडी ऐसे ही हो, समझाने के लिए इस तरह बनाई है, लेकिन इनकी छोटी सी विक भी हो सकती है। अगर तीन कैंडल इस तरीके की देखने को मिलती हैं तो उसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रो, ठीक है। और यहां पर इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेंगे, एसएल आपका रेजिस्टेंस से ऊपर सेट होगा, टीपी अपना टारगेट के हिसाब से। अब तीसरे नंबर पे हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है उसका नाम है बुलिश अबेंडेंट बेबी। बुलिश अबेंडेंट बेबी से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मैंने जो फर्स्ट कैंडल आपको पढ़ाई है मॉर्निंग स्टार, उसमें क्या था कि दूसरी और तीसरी कैंडल के दरमियान में क्या था, गैप था, ठीक है। अब पहली और दूसरी में भी गैप आपको देखने को मिल रहा है, मैं यहां पे गैप आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा गैप है। अब मैं यहां पे आपको इसका मतलब समझा देता हूं। अबेंडेंट बेबी का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है लावारिस बच्चा। अब ये इसकी माँ हो गई रेड कलर की कैंडल, ये इसका बाप हो गया और इन्होंने इस बेबी को छोड़ दिया, तो इसका नाम इस वजह से पड़ गया अबेंडेंट बेबी, लावारिस बच्चा, बुलिश अबेंडेंट बेबी। इस कैंडल के बनने के बाद, इस पैटर्न के बनने के बाद भी मार्केट जो है वो बुलिश होती है, अगर सपोर्ट लेवल पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है। यहां पर आपने कंफर्मेशन कर लेनी है, हर बार कंफर्मेशन वही है कि नेक्स्ट कैंडल की बॉडी जो है वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ना कि नीचे, ऐसे, ठीक है। कंफर्मेशन भी हो गई, उसके बाद रिट्रेसमेंट इसमें नहीं होगी, आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, एसएलओटीपी जो चीज बताई है उस हिसाब से आपने सेट कर लेना है। अच्छा जी, बीरिश अबेंडेंट बेबी, ये भी सेम सेम है, यहां पर भी आप देखें तो आपको गैप देखने को मिल रहा है दरमियान में, ये गैप, और इसका भी मतलब वही है कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलती है ये कैंडल, तो यहां पर अगर आप कंफर्मेशन कर लेते हैं, कंफर्मेशन से मुराद कि नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पर जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं और अपना एसएलटीपी सेट कर सकते हैं, जो चीज आप लोगों को पीछे प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है, और सारा कुछ ठीक हो गया। अब यहां पर बड़े मजे का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, थ्री इन साइड अप। अब इन साइड अप का क्या मतलब है, थ्री इन साइड अप। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं,
तो हूँ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर इस कैंडल को हम जो है वो साइड पे कर दें तो ये कौन सा पैटर्न बनता है। बहुत सारे लोगों ने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो उनको समझ आ चुकी होगी कि ये हमें जो है वो एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो कोशिश करें कि पहले पिछला लेक्चर अटेंड कर लें ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको कंफर्मेशन कर दें तो ये हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, 3 इनसाइड अप। इसमें क्या है कि रेड कलर बड़ी होगी, अंदर वाली जो कैंडल होगी वो छोटी होगी और उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज होगी, इसकी बॉडी के भी ऊपर क्लोज हो सकती है। आप इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये पैटर्न आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम आ जाएं तो यहां पर भी हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वही है बीरिश हरामी पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या था कि हमने इसकी कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन के लिए तीसरा पैटर्न हमें मिल रहा है जी 3 इनसाइड डाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बन रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर कोई पैटर्न बने तो वो कौन सा पैटर्न होता है, वो मार्केट रिवर्सल का पैटर्न होता है। मतलब उसके बाद मार्केट ने नीचे आना है ना कि ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये 3 कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है, फर्स्ट वाली बड़ी, सेकंड वाली छोटी और उससे थर्ड वाली जो है वो इन दोनों की बॉडी के नीचे क्लोज हो, तो आप यहां पर आंखें बंद करके एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, 3 आउटसाइड डाउन। आउटसाइड डाउन, अब यहां पर आप लोग जो है वो पजल हो जाएंगे कि सर इनसाइड डाउन, इनसाइड अप और आउटसाइड अप ये क्या चीज है। मैं अगर इस कैंडल को हटा दूं तो एक सेकंड, मैं अगर इस कैंडल को हटा दूं, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये वाला कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया है उनको समझ आ चुकी होगी कि सर ये तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि सर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ये उसकी हो गई कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये तीनों कैंडल मिलके कौन सा पैटर्न बना रही हैं, 3 आउटसाइड अप। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर देखने को मिल जाए तो आप आंखें बंद करके इसके ऊपर अपनी एंट्री ले सकते हैं। टीपीएसएल आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। यहां पर भी वही चीज आपको देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, माजी में जो चीज आप पढ़ चुके हैं बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन उसकी जब कंफर्मेशन हुई, ये उसकी कंफर्मेशन होगी, तो क्या हो गया कि ये तीनों कैंडल्स मिलके कौन सा पैटर्न बना रही हैं, 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। इसकी क्लोजिंग के बाद आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। एसएल आप इसके ऊपर सेट करेंगे और टीपी आप अपने टारगेट के हिसाब से। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगेन बता देता हूं कि अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, उसके बाद पैटर्न्स, उसके बाद आप लोगों को टेक्निकली सारी चीजें, फंडामेंटली सारी चीजें सिखाऊंगा ट्रेडिंग के हवाले से, ताकि आप भी घर बैठे फ्री में ट्रेडिंग यूट्यूब से सीख कर जो है वो अर्निंग कर सकें। तो चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। हमारा जो अगला पैटर्न है वो है जी, यहां पर मैं आप लोगों को एक पैटर्न बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का भी पता चले कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो किस तरीके से टूल हम यूज करते हैं। बुलिश पैटर्न आपको बनाते हुए दिखा रहा हूं। सबसे पहली कैंडल हमें देखने को मिलती है रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर की। ठीक हो गया, पहली ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद दूसरे नंबर पे भी हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, थर्ड नंबर पर भी हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है। अब यहां पर 3 कैंडल मुकम्मल होगी। आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि ये 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं, लेकिन अब क्या होगा, ये तो 3 व्हाइट सोल्जर ही आपने बनाए हैं, लेकिन इसमें एक चौथी कैंडल भी आपको ऐड होती हुई नजर आएगी जो कि इस तरीके से रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको नजर आएगी। ठीक हो गया, लेकिन ये 4 कैंडल्स का मिक्सचर बन गया है, लेकिन इसको कंसीडर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही करेंगे। अच्छा, अब यहां पर इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे 3 लाइन स्ट्राइक। ठीक है,
थ्री लाइन स्ट्राइक। लेकिन क्या हम यहाँ पर क्या नाम है बाय की एंट्री लेंगे या सेल की एंट्री लेंगे? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही ये पैटर्न आपको देखने को मिले, आप इस पैटर्न के इस क्लोजिंग के ऊपर जो है वो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर ये आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर देखने को मिले ऐसे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं सॉरी बीरिश। बीरिश में क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल हमें देखने को मिलेगी रेड, दूसरे नंबर पे भी हमें दूसरी कैंडल देखने को मिलेगी रेड, तीसरे नंबर पर भी हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी, जो कि हमारे एक पैटर्न बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया वो पैटर्न, जिन लोगों को याद है, जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं मुसलसल और जो स्टार्ट से लेके एंड तक बैठे हुए हैं, वो कमेंट सेक्शन में उस पैटर्न का नाम बता दें, ताकि पता चल सके कि आप कितने एक्टिव होकर जो है वो वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, 3 कैंडल्स के बाद चौथी कैंडल जो है वो इस तरीके से बनेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बीरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अगर तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमें देखने को मिलती है, तो हम इसकी क्लोजिंग के ऊपर जो है वो अपनी एंट्री प्लान करेंगे। एसएल हमारा बिल्कुल नजदीक होगा और टीपी हमारा बड़ा होगा। तो उम्मीद है कि ये जितने भी पैटर्न पढ़ाए हैं, एक हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 और 6, सॉरी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में 6 पैटर्न में आपको पढ़ा चुका हूं, और अगर ये टोटल मिलाए जाएं तो ये कम से कम 30 पैटर्न्स बनते हैं। ठीक हो गया? आपने पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो मुकम्मल देखनी है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने टोटल पैटर्न जो है वो आप इन 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या चीज है, इंडिकेटर्स का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, ताकि जो है वो आप लोगों की ये सीरीज आगे चलती रहे। लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।